Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about something new and very important, subject verb agreement. Subject verb agreement के बारे में आज हम जानेंगे. So let's start. Subject and verb must agree with each other. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का एक दूसरे से एग्री करना बहुत ज़रूरी है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आना चाहिए. सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आता है. सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं और वर्ब या तो एक्शन वर्ड होगा या हेल्पिंग वर्ब या स्टेट वर्ब्स होते हैं. तो जो भी हम वर्ब का यूज़ करेंगे सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा. सब्जेक्ट और वर्ब का एक दूसरे से एग्री करना ज़रूरी है. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का. एग्जाम्पल देखते हैं. A girl dances on the stage. A girl dances on the stage. अब यहाँ पे गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है. एक इंसान की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है. तो वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर. तो यहाँ पे डांसेस ये यूज़ किया है. वर्ब में जब हम एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब होता है. तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब किया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. और एग्जाम्पल देखते हैं. अ बॉय प्लेज क्रिकेट. अ बॉय प्लेज क्रिकेट. अब यहाँ पे आ बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. एक बॉय एक लड़की की बात हो रही है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब प्लेस लगाया है. ठीक है. जब हम वर्ब में एस और एस ऐड करते हैं तो सिंगुलर वर्ब बन जाता है. सेकेंड रूल देखते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है. जैसे दे वर्क एट नाइट. वह रात में काम करते हैं. तो यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इससे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो यहाँ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है. वर्ब जब वर्ब में एस और एस नहीं ऐड होता तो वो प्लूरल वर्ब है. जब एस और एस ऐड होता है तो वो सिंगुलर वर्ब है. तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करा है. बॉयज़ प्ले क्रिकेट. अब उसी सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया. बॉय प्लेज क्रिकेट से बॉयज़ प्ले क्रिकेट हो गया क्योंकि बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब प्ले लेंगे. वी ओबे द रूल्स. हम रूल्स को मानते हैं. वी ओबे द रूल्स. तो यहाँ पे वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ओबे का यूज़ किया है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा जिसमें एस और एस आता है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है जिसमें हम एस और एस नहीं लगाते. इज एम वाज हैज ये सब सिंगुलर वर्ब है. इज एम वाज हैज सिंगुलर वर्ब होते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगे. जैसे ही इज़ अ डांसर. वो एक डांसर है. यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक इंसान की बात हो रही है तो यहाँ हमने इसका यूज़ करा. शी इज़ सिंगिंग. वह गाना गा रही है तो यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक की बात हो रही है तो इसका यूज़ करा. आई एम वॉचिंग टेलीविज़न. मैं टेलीविज़न देख रही हूँ. तो आई के साथ हमेशा एम आता है प्रेजेंट फॉर्म में. तो इज एम वाज हैज ये सिंगुलर वर्ब है. आर वर हैव प्लूरल वर्ब है तो ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आते हैं. आर वर हैव. जैसे दे आर स्टडिंग. वे पढ़ रहे हैं. वी वर बिजी येस्टरडे. कल हम बिजी थे तो वी भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है. यू हैव फिनिश द प्रोजेक्ट. आपने प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया. तो आर वर हैव प्लूरल वर्ब होते हैं. इज एम वाज हैव ये सिंगुलर. इज एम वाज हैज सिंगुलर वर्ब है. आर वर हैव प्लूरल वर्ब होते हैं. तो इज एम वाज हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगी. आई के साथ एम आता है. और आर वर हैव हमेशा प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएंगे. एक एक्सेप्शन होता है आई और यू का. जैसे आई के साथ हम एम वाज सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं लेकिन आई के साथ हैज़ ना यूज़ करके हैव यूज़ करते हैं. आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक की बात हो रही है ना. आई मैं अपनी बात कर रही हूँ तो आई है सिंगुलर सब्जेक्ट. लेकिन आई के साथ एक एक्सेप्शन है कि इसके साथ एम और वाज तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है वो ठीक है
लेकिन यहाँ हैव का यूज़ करते हैं आई के साथ, हम कभी हैज़ का यूज़ नहीं करते कि आई हैव डन माई वर्क, नहीं कहेंगे आई हैव डन माई वर्क। तो आई के साथ हमेशा हम हैव का यूज़ करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वहाँ प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ होता है। और यू के साथ आर वर हैव का यूज़ करेंगे, चाहे यू में हम एक इंसान की बात कर रहे हो या एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो, यू के साथ हमेशा आर वर हैव प्लूरल वर्ब आते हैं। ठीक है, जैसे यू वर बिजी येस्टरडे, कल आप बिजी थे। यहाँ पे हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं लेकिन प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। यू के साथ वर आर हैव प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है और आई के साथ एम वॉज और हैव का यूज़ किया जाता है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यू आर वेरी स्ट्रांग, आप बहुत स्ट्रांग हो। चाहे आप एक की बात कर रहे हो तो भी प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे यू के साथ। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, मैं इसे नहीं समझ पा रही हूँ। तो आई के साथ हम एम वाज हैव का यूज़ करते हैं। एम और वाज सिंगुलर वर्ब है लेकिन हैव प्लूरल आई के साथ यूज़ होती है। और यू के साथ हमेशा आर वर हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, यू के साथ कभी इज हैज़ नहीं लगाते। जब आप एक की बात कर रहे हो या एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो तो भी यू के साथ आर वर और हैव प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूज़ ऑफ एंड। तो बेसिक हो गया, अब थोड़ा देखते हैं यूज़ ऑफ एंड का यूज़ कैसे होता है सेंटेंस में। राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट, राम और श्याम मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? राम और श्याम, जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट किया जाए, एंड से जोड़ा जाए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लूरल मानते हैं। तो राम और श्याम दो लोग हैं, एक राम एक श्याम, दो लोग हो गए तो दो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब आर का यूज किया है। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं हेमा एंड रेखा आर सिस्टर्स, हेमा और रेखा सिस्टर्स हैं। तो यहाँ पे हेमा और रेखा दो लोग हैं तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एंड से कनेक्टेड है, टू नेम्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करा है। यू एंड आई वर इनवाइटेड टू द पार्टी, तुम्हें और मुझे पार्टी में बुलाया था। यू एंड आई वर इनवाइटेड टू द पार्टी। अब यू एंड आई दो लोग हैं, एक आप और एक मैं, दो लोग हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब वर का यूज किया है। तो जब एंड से हम दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे तो वो प्लूरल हो जाती है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दो लोगों की बात हो गई। एक सेंटेंस देखते हैं। ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। उसका ब्रेकफास्ट, उसका नाश्ता है ब्रेड और बटर। ब्रेड एंड बटर दो है, दो चीज़ों की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने इस सिंगुलर वर्ब का यूज क्यों किया? और ये बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस गलत नहीं है। ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट में आर लगाना चाहिए था इधर। देखो ब्रेड एंड बटर का यूज यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक पेयर में किया गया है और जब हम दो नाउन का यूज, दो सब्जेक्ट का यूज एक पेयर में करें तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब जैसे ब्रेड एंड बटर एक कॉम्बिनेशन में खाया जाता है, ब्रेड के साथ बटर, बटर के साथ ब्रेड, तो एक कॉम्बिनेशन एक पेयर में यूज किया गया है ऐसे, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इसका यूज किया है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी मतलब जो धीरे धीरे चलेगा और स्टडी, ठीक है, कंटिन्यूस एफर्ट करेगा वो रेस जीत जाएगा। स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस मतलब जो कंसिस्टेंट है और धीरे धीरे चल रहा है वो रेस जीत जाएगा। तो यहाँ पे भी दो बात कही, स्लो एंड स्टडी, और विंस हमने जब हम एस वर्ब के साथ लगाते हैं तो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। क्यों ऐसा? क्योंकि दो चीज़ें थी स्लो एंड स्टडी लेकिन यूज़ हमने सिंगुलर वर्ब का किया क्योंकि यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी का यूज़ भी हमें कॉम्बिनेशन के तौर पे कर रहे हैं कि जो धीरे धीरे चलेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट करेगा, लगातार एफर्ट करता रहेगा, वो रेस जीत जाएगा।
तो ये दोनों क्वालिटीज़ की बात एक कॉम्बिनेशन में हो रही है कि इन दोनों ज़रूरी है रेस जीतने के लिए। एक कॉम्बिनेशन में बात की जा रही है, पेयर में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, जब हम दो सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट करके उनका यूज़ एक पेयर, एक कॉम्बिनेशन में करें तो सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन जैसे भी हमने देखा था, राम एंड शाह आर गोइंग टू मार्केट, तो दो अलग अलग लोग हैं, उनका यूज़ हम कोई कॉम्बिनेशन या पेयर में नहीं कर रहे, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं सेंटेंस में। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। जैसे ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, हर एक बच्चा आज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ईच के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आया स्टूडेंट, इज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। एवरी रूट लीड्स टू द मार्केट, हर रास्ता मार्केट की तरफ ले जाता है। यहाँ से हर रास्ता, आइदर रूट लीड्स टू द मार्केट, मतलब आइदर का यूज होता है दो में से एक के लिए, मतलब आप दोनों में से किसी भी रूट पे जाओ मार्केट पहुंच जाओगे। आइदर रूट लीड्स टू द मार्केट, तो यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया रूट और सिंगुलर वर्ब लीड्स का यूज करा। ठीक है, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट लगा होता ईच स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे तो गलत होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं, एवरी फ्रेंड इज इम्पॉर्टेंट, हर एक दोस्त ज़रूरी होता है। एवरी फ्रेंड इज इम्पॉर्टेंट, हर दोस्त ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी के साथ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट फ्रेंड और सिंगुलर वर्ब इज लगाया। नाइदर फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, मतलब दोनों में से कोई भी दोस्त इंटेलिजेंट नहीं। यहाँ पे नाइदर के साथ भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगाया। आइदर नाइदर का यूज करते हैं जब दो में से एक की बात कर रही हूँ, जैसे आइदर रूट लीड्स टू द मार्केट, दोनों में से कोई भी रास्ता मार्केट की ओर ले जाएगा। नाइदर फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई भी दोस्त इंटेलिजेंट नहीं है। तो जब दो में से एक की बात कर रहे हो तो आइदर या नाइदर का यूज करते हैं। जब दोनों में से कोई भी नहीं तो नाइदर, दोनों में से कोई भी तो आइदर का यूज होता है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आता है। अब है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और एवरी वन ऑफ, क्या इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आएगा। हमने क्या किया, बस ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के आगे ऑफ लगा दिया, तो क्या अब भी सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आएगा। सेंटेंसेस देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, हर एक स्टूडेंट आज प्रेजेंट है। आइदर ऑफ द ब्रदर इज अ डॉक्टर, दोनों में से एक भाई डॉक्टर है। एवरी वन ऑफ द स्टेट्स आर फॉलोइंग दिस पॉलिसी, हर स्टेट ये पॉलिसी फॉलो कर रहा है। नाइदर ऑफ द मूवी इज इंटरेस्टिंग, दोनों में से कोई भी मूवी इंटरेस्टिंग नहीं है, दिलचस्प नहीं है। तो क्या ये सेंटेंसेस ठीक है। अभी हमने देखा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ एंड एवरी वन ऑफ, जब ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ हो तो प्लूरल नाउन विद सिंगुलर वर्ब, तब हम प्लूरल नाउन लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लूरल नाउन होगा और वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक है, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, जब ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ हो। अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है, सिर्फ ऑफ नहीं है, तब हम सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ लिखा हुआ है, तो प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट टुडे,
तो यहाँ पे ईच ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आया स्टूडेंट्स और सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है। ठीक है, प्लूरल नाउन नॉट सिंगुलर वर्ब आएगा। आइदर ऑफ द ब्रदर्स इज एजुकेटेड, दोनों में से एक भाई एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा। तो आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया ब्रदर्स और सिंगुलर वर्ब इज लगाया। एवरी वन ऑफ द स्टेट्स इज फॉलोइंग दिस पॉलिसी, एवरी वन ऑफ द स्टेट्स प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है। नाइदर ऑफ द मूवीज इज इंटरेस्टिंग, दोनों में से कोई भी मूवी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन मूवीज और फिर सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है। तो ये सेंटेंसेस करेक्ट होंगे। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंसेस हैं, ये वाले सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए था, ईच ऑफ द आइदर ऑफ द ब्रदर्स होता, एवरी वन ऑफ द स्टेट्स इज फॉलोइंग, नाइदर ऑफ द मूवीज इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस गलत है, ये सेंटेंसेस करेक्ट होंगे। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आते हैं। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर ऑफ नहीं लगा हुआ तो सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट कंसेप्ट है आज का, वन ऑफ। वन ऑफ, अब वन ऑफ के साथ हम कैसे लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। देखते हैं वन ऑफ मतलब जब आप सिलेक्शन कर रहे हो, जैसे वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट टुडे, आज एक लड़का, एक बॉय एब्सेंट है तो हम सिलेक्शन कर रहे हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव वॉन द रेस, एक बच्चा रेस जीत गया है। शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड में से एक है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, वो टीम के बेस्ट प्लेयर में से एक है, तो हम सिलेक्शन करेंगे में से एक है। ठीक है, तो इसमें वन ऑफ के साथ हम प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन के साथ, वैसे ही वन ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे ये करेक्ट होगा, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे, वन ऑफ द बॉय नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे, क्योंकि प्लूरल नाउन होना चाहिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव वॉन द रेस नहीं, हैज वॉन द रेस, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम, तो इसके करेक्ट सेंटेंसेस ये हो जाएंगे, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे, तो वन ऑफ के बाद हमने प्लूरल नाउन बॉयज और सिंगुलर वर्ब इसका यूज किया। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज वॉन द रेस, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब हैव्स का यूज किया। शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ के साथ हमने प्लूरल नाउन का यूज किया, फ्रेंड्स। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया। तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। तो ये ना लगे कि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसा क्यों है, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज वॉन द रेस, बच्चों में से कोई एक रेस जीत गया है, तो एक जीता है ना, सारे तो नहीं जीत गए। वन की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब जो है वो उसके अकॉर्डिंग आएगी, वन के अकॉर्डिंग, इसलिए सिंगुलर वर्ब आती है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम, वो टीम के बेस्ट प्लेयर्स में से एक है, तो ही की बात हो रही है तो इसका यूज कर रहे हैं। तो वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, क्योंकि यहाँ हम सबकी बात नहीं कर रहे, सब में से एक की बात कर रहे हैं। वैसे ही ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है,
So I hope you like it. Let's do a quick revision. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्री, एक दूसरे से सहमत होने चाहिए, तभी सेंटेंस ठीक होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कैसे पता लगेंगी? इज, एम, वाज, हैज सिंगुलर वर्ब होती है, आर, वर, हैव प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम, वाज और हैव आता है, और यू के साथ आर, वर और हैव का यूज करें। यू में चाहे एक की बात हो या चाहे एक से ज़्यादा की हम बात कर रहे होंगे तो भी यू के साथ हम प्लूरल वर्ब आर, वर और हैव लगाते हैं। एंड का यूज कैसे होता है? जब आप दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ते हो तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। लेकिन अगर अगर दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन है लेकिन उनका यूज एक पेयर, एक कॉम्बिनेशन में किया गया, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। जैसे ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे। और ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नाउन प्लूरल हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर रहेगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट टुडे। यही कंफ्यूजन ना हो कि स्टूडेंट्स है तो आर होना चाहिए, ना कि यहाँ पे हम ईच की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की नहीं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट टुडे मतलब हर एक स्टूडेंट आज प्रेजेंट है, तो हम ईच की बात कर रहे हैं, तो जो वर्ब है वो उसके अकॉर्डिंग आती है। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन के साथ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। सिमिलरली वन ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। So I hope you like it and understood the subject verb agreement. We will continue this in the next class. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone.